ये टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य का पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीनों पार्ट में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा था। तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस तरह के प्रश्नों को आज सॉल्व करना सीखेंगे। कार्य क्षमता पर आधारित जितने प्रश्न हैं, जिस टाइप के प्रश्न कार्य क्षमता पर आधारित पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पहला प्रश्न है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे हम x मान के बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, ऐसा कहा गया है। बी जो है वो मान लेते हैं x दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा। एक एग्जाम्पल के जरिए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं बी जो है वो 30 दिन में काम पूरा करता है और ए की कार्य क्षमता जो है बी से 3 गुनी है, तो बी कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, इससे 3 गुना कम समय में ख़त्म कर लेगा, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 3, 10 दिन में ये काम ख़त्म कर लेगा। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। जैसे बी अगर x दिन में करता है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो x/3 दिन में जो ए है वो काम को ख़त्म कर लेगा। और कहा क्या गया है कि ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है। बी से 60 दिन कम में कर लेता है, मतलब बी जो है वो ज़्यादा दिन में करता है, तो x माइनस x/3 अगर हम करें तो वो 60 के बराबर होगा, 60 के इक्वल होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 3x माइनस x इक्वल टू 2x/3 इक्वल टू 60, तो x का वैल्यू कितना होगा, 60 गुना 3/2। ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 90 दिन में काम को पूरा कर लेता है। यहाँ से हम a और b दोनों को निकाल सकते हैं। b जो है वो 90 दिन में काम को पूरा करता है और a जो है वो 90/3 करेंगे, मतलब 90 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 दिन आएगा। a और b हमें मिल चुका है। अब हमें बताना है कि a प्लस b मतलब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम इस एलसीएम मेथड से इसे बना लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 1990। 30 को अगर 90 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा कितना, 3। 90 को अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। पहले के प्रश्नों को जैसे बनाते आए हैं, अब हम उसे ऐसे ही बनाएंगे। a प्लस बी का कार्य क्षमता कितना हो गया, 3 + 1 = 4। 4 काम वो एक दिन में करते हैं, तो 90 काम करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, 90/4 करेंगे, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ से 45 दूनी 90, 45/2। 45/2 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 22 सही 1/2। इतना दिन में ये दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। टाइप के जितने प्रश्न आते हैं इस वीडियो में हम उस सब सारे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। बनाते हैं इसी टाइप में एक दूसरा टाइप का प्रश्न। ये सेकंड प्रश्न है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे ए प्लस बी दिया हुआ है जो कि 14 दिन है। बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, A/B। कार्य क्षमता बी से दुगुनी है ए की, ए अगर 2 है तो बी 1 होगा। ये हम लिख सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो ये बी से दुगुना है। ये हो गया हमारा रेशियो। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बोला गया है कि दोनों मिलकर काम को 14 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो हम इस रेशियो के हिसाब से इसे बांट सकते हैं कि ए कितना दिन में करेगा और बी कितना दिन में करेगा। पर कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये जो है वो दिन है और ये जो रेशियो है वो वर्क का रेशियो है, काम का रेशियो है। तो इसे बांटने के लिए इस रेशियो में इसे हमें एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता बनाना होगा, जैसा कि ये कार्य क्षमता है। 14 दिन में अगर एक काम करते हैं तो एक दिन में 1/14 काम करेंगे। एफिशिएंसी भी इसी बेसिस पे निकाला जाता है। ये भी एक दिन का कार्य क्षमता है, ए का 2 और बी का 1। तो ये हो गया हमारा कार्य क्षमता ए प्लस बी का। इसे हम इस हिसाब से बांट सकते हैं। बोला क्या गया है, ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। 1/14 टोटल है, ए का मान निकालना है तो 2 ऊपर होगा और इन दोनों का सम
इन दोनों का योग नीचे होगा, मतलब 3 नीचे होगा 2 + 1। इसे 7 बार में कटा देंगे। यहाँ से आएगा 1/21। 1/21 काम जो है वो एक दिन में करता है। तो एक काम पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 21 दिन पूरा लगेगा उसे पूरा करने में। इस तरह हम ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। ये ए का वैल्यू है, हम इसे बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह 1/14 गुना 1 ऊपर होगा और 2 1 3 नीचे होगा, तो ये आएगा 1/42। 1/42 यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे टोटल दिन होगा 42 दिन। 42 दिन हो गया, बी का 42 दिन और ए का 21 दिन। इसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 42 और 21, ये जो है बी का है और ये जो है ए का है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 42 होगा। 42 को अगर 42 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1। 42 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2। 2 और 1 कितना होता है, 3। 42 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 14 बार में कट जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में कर लेते हैं। ऐसे आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब बनाते हैं एक दूसरा टाइप का प्रश्न। ये थर्ड टाइप है। तीसरा टाइप है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में समाप्त कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बी जो है वो 12 दिन में काम कर लेता है। तो हमें ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी बताई गई है प्रश्न में, तो ए कितना दिन में करेगा, ए इससे 2 गुना कम दिन में करेगा, मतलब 12/2। तो ये जो है वो 6 दिन में पूरा कर लेगा। अब हमें ए का मान 6 पता है और बी का मान 12 पता है। हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। एलसीएम मेथड से हम इसे बना लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम होगा 12। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2। इन दोनों का इफिशियंसी कितना होगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी होगा 3, जो कि यहाँ पे दिया गया है 2 + 1 = 3। अगर ए प्लस बी 3 काम एक दिन में करते हैं तो 12 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 12/3, मतलब 4 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस मेथड से इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। बनाएंगे चौथा टाइप वाला प्रश्न। ये चौथा टाइप वाला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ पे ए दिया गया है, वो 9 दिन में काम को पूरा कर लेता है। बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है ए से, तो हम 50% अधिक इसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिन है। जैसा कि हमने आगे वाले प्रश्नों में बताया है, ये दिन है, ये दिन को हम 50% अधिक नहीं बढ़ा सकते। ये कार्य क्षमता दिया गया है, तो इसे हमें कार्य क्षमता बनाना होगा। ए का कार्य क्षमता एक दिन का कितना होगा, 1/9। 9 दिन में अगर एक काम करता है तो एक दिन में 1/9 काम करेगा। इसे हम 50% बढ़ाते हैं, 150/100। 3 तिरी का 9, यहाँ से 3 × 5 = 15, 0, ये 2 बार में इसे काट देगा, तो 1/6 काम वो एक दिन में कर लेता है। 1/6 काम अगर वो एक दिन में करता है तो एक काम वो 6 दिन में कर लेगा। यहाँ से बी निकल गया, बी = 6 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ये तो है कार्य क्षमता में बदल के उसके बाद हमने 150% बढ़ाया, या फिर इसे डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, 9 दिन में काम को पूरा करता है। यहाँ पे हमने 150/100 किया, यहाँ पे 100/150 करेंगे, इसे उल्टा लिखेंगे। इसके बाद ये डायरेक्ट बन जाएगा 3 तिरी का 9, 3 × 5 = 15, 0, और ये 2 बार में कट जाएगा, तो 3 दूनी 6। 6 दिन में बी जो है काम को पूरा कर लेगा। तो इस तरह भी हम इसे बना सकते हैं। अब बनाते हैं हम एक अगला टाइप वाला प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि ए किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ पे ए का कार्य दिया हुआ है, 21 दिन में वो पूरा कर लेता है। यहाँ पे ए = 21 दिन दिया हुआ है और बोला गया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, और
तो बताना है बी अकेला इसे आधे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बी को हम कैसे निकालेंगे, पहले वाला प्रश्न हमने जैसे सॉल्व किया हम उसे वैसे बनाएंगे। 21 गुना 100 ऊपर होगा और 40% अधिक है तो 140 जो है वो नीचे होगा। ऐसा हमने डायरेक्ट लिख लिया। कार्य क्षमता बना के हमने पहले वाले प्रश्न में आपको समझाया है, आप इसे ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे 40% अधिक बोला गया है इसलिए हमने यहाँ पे 140 लिया है। अगर यहाँ पे 40% कम बोला जाता तो 100 माइनस 40 इक्वल टू हम यहाँ पे नीचे में 60 लेते। अब हम इसे कटा लेते हैं, ये कट जाएगा, ये 2 पचे 10, 2 सते 14 और यहाँ से 7 त्रिका 21। यहाँ पे क्या क्या बचा, 3 और 5, तो 3 पचे 15 दिन में जो है बी उस काम को ख़त्म कर लेगा, पर पूरा काम को मतलब एक काम को ख़त्म कर लेगा। यहाँ पे बोला गया है कि बी अकेला इससे आधे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। अगर 15 दिन में एक काम मतलब पूरा काम कर लेता है तो आधे काम को करने के लिए आधा दिन लगेगा। 15/2 कर लेंगे हम, इसे तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 सही 1/2, 7 दूनी 14, 1 15/2, ये इतना दिन में काम को पूरा कर लेगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कार्य क्षमता वाले प्रश्नों में। आज हमने कार्य क्षमता वाले प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे।